हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो ये 12th क्लास का आपको दिख रहा होगा इंग्लिश का पहला है आपका चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक एसे है। क्या है ये? एसे है। इसमें आगे मिलेगा, इसमें पढ़ूंगा तो पूरा। यह जो एसे है ये महात्मा गांधी द्वारा ही लिखी एक पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, वो महात्मा गांधी जी ही खुद लिखे हैं ऑटोबायोग्राफी। उसी में से उनका क्या सोच है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में वो बताया गया और लिया गया है। तो अब आइए देखते हैं हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या किया गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो भी कहानी है इसे क्या किया गया है कि 3 भागों में, कितने, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 4 भागों में, 4 पार्ट में बांट दिया गया है। और नीचे होगा एक, और हर पार्ट को आपको समझने के लिए छोटा छोटा टुकड़ा किया गया है कि उसके लगे नीचा ही उसका हिंदी भी होगा। आप देख पा रहे हैं, रेड वाला इंग्लिश है और लाल वाला हिंदी है। तो अगर नोट करना हो तो सिर्फ आप लोग रेड वाला नोट करिएगा नोट्स के लिए अपने और याद करने के लिए। हालांकि आपको यहीं पर मैं याद करवा दूंगा पूर्णतः, और इसके बाद अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और लिखते वक्त ये पार्ट मत लिखिएगा आप लोग, पार्ट 1 पार्ट 2 मत लिखिएगा, सिर्फ यहाँ से जो इंग्लिश है उसको नोट कर लीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक एक चीज़ का अच्छे से हम करेंगे, पूरा हिंदी, और हिंदी भी लिखा हुआ है, आप भी खुद समझने की कोशिश करिएगा। तो आइए पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। यहाँ देख सकते हैं इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी, माने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी इंग्लिश में लिख दिया, लेकिन इसका हिंदी क्या होगा, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई एक लेख है। क्या है यह? लेख है, इंग्लिश में एसे है। अब आइए इसके बाद बोलता है, महात्मा गांधी बोलते हैं कि ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, माने वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? तो वो महात्मा गांधी जी थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ देख सकते हैं है। इसके बाद आए दिस एसे हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस एसे हैज बीन टेकन फ्रॉम, यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, where he has compared Indian civilization to and Western civilization to, यहाँ पर दो है, दिखा दूँ, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब ये अंतर किए हैं कि भारतीय जो सभ्यता है और जो वेस्टर्न है, जो पश्चिमी देशों के लोग हैं, उनका जो सभ्यता है उसमें अंतर दिखा गया है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यह लेख उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है, जिसमें उन्होंने भारतीय एवं पश्चिमी सभ्यता की तुलना की है। हो ना, समझ गए? तो ये पहला पार्ट हो गया। आपको समझने के लिए इस तरह से किया गया है, ठीक है? तो लिखिएगा ज़रूर, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। यह इंग्लिश का चल रहा है। इसी तरह आपको पता है कि मैं केमिस्ट्री का ही स्पेशलिस्ट हूँ और मैथ का, तो उसका भी क्वेश्चन आएगा। और जैसे एग्जाम में दिखाएगा, हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लगभग 5 या 6 साल का प्रीवियस ईयर का पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं कराऊंगा इसी चैनल पर, और हर सब्जेक्ट का होगा, और 11th और 10th दोनों का मैं कराऊंगा। तो अपने भाई जो होंगे उन्हें भी बोल दीजिएगा इस चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब करने को बोल दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ध्यान से पढ़िए। बोला कि ही सेज डैट ऑल द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि वह कहते हैं, कौन, महात्मा गांधी, कि दुनिया की सारी सभ्यता मिट गई पर भारत अभी भी जिंदा है, माने भारत का जो सभ्यता है अभी भी जिंदा है। यानी ही सेज डैट ऑल द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के जो सभ्यता है, ग्रेटेस्ट वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स एक्सीडेंट्स बट, माने खत्म हो गई, बट इंडिया इज स्टिल अलाइव, माने इंडिया में अभी भी जीवित है। एंड इट्स हर ग्लोरियस, मतलब यह खुशी की, ग्लोरियस का हिंदी होता है खुशी। यहाँ देख सकते हैं, यह उसकी खूबसूरती है। ग्लोरियस माने खूबसूरती, किसी भी चीज़ के खूबसूरती है। अब इसके बाद सो वी शुड क्लीनिंग, इसलिए हमें अपनी ही सभ्यता को गले लगाए
गले लगाना चाहिए, माने हमेशा उसका पालन करना चाहिए, उसे मिटने नहीं देना चाहिए। तो क्या, सो वी कुड क्लीनिंग टू आवर ऑन सिविलाइजेशन, अपने सभ्यता को गले से लगाए रखना चाहिए, ऑन। चलिए, इफ वी वांट टू बी हैप्पी वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर डिजायर, माने अपने इच्छा पर क्या रखना चाहिए, यहाँ देखिए, हमें अपनी ख्वाहिशों पर लगाम लगानी चाहिए। कि नया नया ना होता है कि नया नया कुछ आया मार्केट में उसको लागे फॉलो करने, तो वो बात यहाँ पर नहीं बोले। तो एक लाइन में पढ़िए, ही सेड दैट ऑल द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन, वह कहते हैं कि दुनिया की सारे सभ्यताएं वो लॉस्ट इट एग्जिस्ट, माने मिट गई, बट इंडिया इज स्टिल अलाइव, इंडिया की जो है अभी भी जिंदा है, एंड इट्स हर ग्लोरियस, और यह उसकी खूबसूरती है, इसलिए हमें अपनी सभ्यता को गले लगाना चाहिए। मतलब सो वी शुड क्लीनिंग टू आवर ऑन सिविलाइजेशन, इफ वी वांट टू बी हैप्पी वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर डिजायर। तो ये क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 3 नंबर पढ़िए, इफ द वेस्टर्न, इफ पढ़िए, इफ द वेस्ट मतलब पश्चिमी लोग हो जाएगा, तो इफ द वेस्ट हैज डन मेडेनिंग इन्वेंशन, माने वह बहुत आधुनिक चीज निर्माण की है, जैसे अगर पश्चिमी लोगों ने हैरान कर देने वाले आविष्कार किए, माने कुछ अलग आविष्कार कर दिए, तो हमने भी क्या, इन्वेंट्स द वी ऑल्सो हैव टॉट, माने हमने भी विश्व को एक बात कहा, और क्या क्या, टॉट द वर्ल्ड द लेसन, माने दुनिया को सिखाया, कि हमने भी विश्व को सिखाया अखंडता, एक मिनट, अखंडता, धर्म और आत्मा का सबक पढ़ाया, मतलब द वर्ल्ड द लेसन ऑफ यूनिटी, इंटेलिग्रिटी, सोल एंड रिलीजियन को बारे में हम पूरी दुनिया को बताया, ये महात्मा गांधी कहते हैं। वी डोंट हेट, माने उनसे हमें नफरत नहीं करना चाहिए, वी डोंट हेट वेस्ट, माने पश्चिमी लोगों से, बट वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी, लेकिन उनके जैसा जो कर रहे हैं हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, अपना जो सभ्यता है उसको बरकरार रखना चाहिए, पहले भी बोल दिए थे। इसके बाद वी वर्कशिप मोरालिटी, मतलब यहाँ से पढ़िएगा, हमें अपने नफरत उनसे पश्चिमी से नफरत नहीं करते, पर हमें उनकी नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम लोग नैतिकता को पूजा करने वाले हैं, क्या, वी वर्कशिप मोरालिटी, नैतिकता को पूजा करने वाले हैं। वेयर अस, जबकि वे लोग, दे वर्कशिप इमोरलिटी, जबकि वे लोग अनैतिकता को ज़्यादा करीब हैं, मतलब ज़्यादा उनको मानते हैं, मतलब वेयर एज दे वर्कशिप इमोरलिटी। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब चलिए चौथा पार्ट को हम देखते हैं। चलिए, ये लाइट क्या है कि थोड़ा लगे रख दिया, तो थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है ताकने में। चलिए और इसको देखते हैं। पार्ट हो गया 4 नंबर, बोथ दीज सिविलाइजेशन आर गुड, माने दोनों सभ्यता जो है, दोनों सभ्यता अपनी अपनी जगह सही है, वो जो मान रहे हैं उनके लिए सही है, हम जो मान रहे हैं हमारे लिए सही है। तब बोथ दी सिविलाइजेशन आर गुड इन देयर ऑन सेपरेस, जो भी मान रहे हैं, बट लेकिन यहाँ हो जाएगा लेकिन पश्चिमी सभ्यता, बट इट्स क्लियर दैट द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्कशिप ऑफ मेटरलिज्म, मतलब लेकिन पश्चिमी सभ्यता, यहाँ की है ना, की का भी सेंस हुआ लेकिन से ही, तो यहाँ यह साफ है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता वस्तुओं की पूजा है, और हमें हमारे पूर्वजों ने अपने हाथ पैर पर विश्वास करना सिखाया, मतलब किसी पर पूजा करके नहीं, अपने बाजुओं पर हम लोग विश्वास करते हैं। तो कौन सिखाए, तब बट इट्स क्लियर दैट द मॉडर्न सिविलाइजेशन इट इज द वर्कशिप ऑफ मेटर्निटी एंड आवर फोर फादर्स, मतलब हमारे पूर्वज
हैव टॉट अस, हमसे बोले, टू बिलीव इन आवर ओन हैंड्स एंड फीट, अपने हाथ पर और पैरों पर विश्वास रखना। इसके बाद है वी शुड नॉट फॉरगेट दीज वैल्यू एंड वी शुड ट्राई टू रिव्यू आवर ऑन सिविलाइजेशन, माने हमारे अपने सभ्यता को जिंदा रखें। तो ये रहा, अच्छा से आप लोग इसे 2 से 3 बार देखिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इसे नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इंग्लिश वाला सिर्फ, और मन करे तो हिंदी वाला भी लिख लीजिएगा। लेकिन इसको याद किस तरह से करिएगा, आप लोग पार्ट 1 को एक बार याद करिए और उसे लिखिए अंदाजी, फिर पार्ट 2 को याद करिए, उसे लिखिए अंदाजी। इसे 2 से 3 बार करिएगा, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और आप यहाँ मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है, सबका आंसर भी है, सबका हिंदी में पूरा अच्छे से बता दूंगा आपको। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो गया। ये ऑब्जेक्टिव 20 गोले ऑब्जेक्टिव है, तो इसका वीडियो एक अलग सा मैं बना दूंगा। तो ये सिर्फ आपके एसी के लिए, समरी के लिए था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, नया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है अगले क्वेश्चंस के साथ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।